हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से वशीकरण विद्या का किस तरह से जीवन में व्यवहारिक उपयोग करना चाहिए उसकी जानकारी दूंगा। दोस्तों, जो साधक निरंतर रूप से त्राटक साधना का अभ्यास करता रहता है उस साधक में वशीकरण की शक्ति का स्वतः ही संचार होता रहता है। दोस्तों, वशीकरण बड़ी गजब की शक्ति होती है। वशीकरण एक ऐसी शक्ति होती है जो साधक को उसके हर कार्य में सफलता दिलाती है। मान लो कि आपको किसी वस्तु की जरूरत है, लेकिन वह वस्तु लाने के लिए आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं है, लेकिन आपका एक दोस्त ऐसा है जो आपको वह वस्तु देने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों, आपने अपने मन में कल्पना करनी है कि आप अपने उस दोस्त से मिलने गए हो और वह दोस्त आपको आपकी वह इच्छित वस्तु दे रहा है। इस तरह से आपने संकल्प करना है कि जब भी मैं अपने दोस्त को मिलने जाऊंगा, मेरा दोस्त मेरी वह इच्छित वस्तु मुझे जरूर देगा और वह आपको दे रहा है। इस तरह की आपने कल्पना करनी है। और दोस्तों, इसके पश्चात आप अपने दोस्त से मिलने के लिए उसके घर जाइए और अपने दोस्त से उत्साह से मिलिए, आनंद से मिलिए। और दोस्तों, आप पाओगे कि आपका दोस्त आपको आपकी इच्छित वस्तु दे रहा है। आपके लिए यह बात कोई चमत्कार से कम नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, वशीकरण की शक्ति का उपयोग करने के साथ साथ आप में विवेक होना जरूरी है, क्योंकि जितना वशीकरण काम करता है उसको उतना प्रभावी करने के लिए आपका विवेक भी काम करता है। इसलिए हर कार्य को करने के लिए आप में विवेक तो होना बहुत ही जरूरी है। मान लो कहीं आप जॉब करते हो और आपसे कोई गलती हो गई है और आपका कोई बड़ा अधिकारी आप पे गुस्सा हो गया है, आग बबूला हो गया है, तो दोस्तों बिल्कुल घबराए नहीं, शांत बने रहे। और जब भी आप अपने अधिकारी से बात करें तो उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करें। जब आप इस तरह से बात करोगे तो आपका अधिकारी शांत पड़ जाएगा और वह भी आपसे आराम से बात करेगा। दोस्तों, जब आप किसी की आंखों में आंखें डाल के बात करते हो तो आपकी प्राण शक्ति उसकी आंखों के माध्यम से होते हुए उसके मन में उतरती है और हम सामने वाले से जो बात मनवाना चाहते हैं वो मान भी लेता है। इसलिए याद रखें, बातचीत की कला में आंखों में आंखें डालकर, आई कांटेक्ट कर बात करना बहुत ही जरूरी है। जब भी आप किसी से बात करें उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करें और जब भी आपको मौका मिले तब आप सामने वाले व्यक्ति के भ्रुकुटी स्थान पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए बात करें। दोस्तों, आप जो चाहोगे वो होगा, जैसा आप कहोगे वैसा सामने वाला आपकी बातों को मानेगा। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सामने वाला पूरी तरह आपके वश में हो जाएगा, लेकिन जो भी आप बात कर रहे हो वह आपकी बातों के साथ सहमत होगा, आपकी हाँ में हाँ और आपकी ना में ना कहेगा। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसे प्रसंग हो जाते हैं कि किसी से हमारा कलेश हो जाता है, किसी से हमारा झगड़ा हो जाता है, चाहे वो घर के अंदर हो चाहे घर के बाहर हो। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में अगर कोई हम पर क्रोध करता है तो अपने मन को शांत बनाए रखें, क्योंकि अगर आप अपने मन को शांत बनाए रखोगे तो सामने वाले का गुस्सा स्वतः ही ठंडा पड़ जाएगा। अगर आप गुस्सा करोगे तो सामने वाला भी गुस्सा करेगा और बात जो है बिगड़ती चली जाएगी। इसलिए अपने मन को शांत बनाए रखें और फिर जब सामने वाले का गुस्सा ठंडा पड़ जाए तब आप उस व्यक्ति के पास जाइए। अगर आपकी गलती है तो क्षमा याचना कीजिए और कहिए कि जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करने के लिए तैयार हूं। दोस्तों, वह व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा, इतना बोलते ही वह आपके वश में हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, विवेक का होना अति आवश्यक है। जब भी कोई व्यक्ति आपसे मिलता है तो आप हमेशा उत्साह से उससे बात कीजिए, उसकी तारीफ कीजिए। अगर आपको कोई टीचर मिल जाता है तो उनसे कहिए कि सर, आज के ज़माने में आप जैसा शिक्षक मिलना बहुत ही मुश्किल है। शिक्षा का व्यापारीकरण हो गया है, लेकिन आज के समय में भी आपके जैसे ईमानदार शिक्षक पाए जाते हैं। यह बड़े ही हमारे लिए गर्व की बात है। अगर कोई व्यापारी मिलता है तो उसके व्यापार की बात कीजिए, अगर कोई कवि मिलता है तो उसकी कविता की बात कीजिए। कहने का मतलब यह है कि जैसा जैसा व्यक्ति मिलता है उस तरह की आप बात कीजिए। दोस्तों,
आपकी आनंददायी बातें, आपकी प्रेरणादायी बातें चमत्कार करेगी और जो किसी वशीकरण से कम नहीं होगा। स्त्रियों के लिए उनकी प्रशंसा ही वशीकरण है। स्त्रियों को अपनी प्रशंसा बहुत ही प्रिय होती है, चाहे वो झूठी हो सच्ची हो, लेकिन किसी भी चीज की अति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जते, यानी कि अगर किसी भी बात की अति हो जाती है तो उसका वहां पे बहिष्कार हो जाता है। इसलिए इस बात को आप ध्यान में रखिए। अगर कोई निराश व्यक्ति आपको मिल जाए तो उससे आप आनंद से बात कीजिए और उसे अपनी संकल्प शक्ति से सहानुभूति दीजिए कि जाओ, तुम ठीक हो जाओगे, तुम स्वस्थ हो जाओगे, तुम मानसिक रूप से पूरे स्वस्थ हो जाओगे। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपनी संकल्प शक्ति से भी किसी भी मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति को स्वस्थ कर सकते हो। तो दोस्तों, इस तरह से आप वशीकरण विद्या का अपने जीवन में व्यवहारिक उपयोग करके अपने जीवन को सरल और आनंदमयी बना सकते हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए त्राटक साधना का निरंतर अभ्यास करते रहिए।